के पुनः विशेष क्लास में सारे बच्चों का स्वागत है। इस विशेष क्लास का आयोजन करने का मकसद यही है कि व्याकरण संबंधित आपका ज्ञान का संवर्धन और अभ्यास। तो आज हम लोग तीसरा दिन पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शब्द विचार। शब्द की परिभाषा हमने बताया है आप लोगों को, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के प्रकार में हम आते हैं तो अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे? सार्थक। जैसे जल, लड़का, लड़की, विद्यालय, घर, आंगन, ये सब शब्द क्या है? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो, को, टर, टैट, ये सब शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद? चार भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत का जो शब्द हिंदी में प्रयोग होता है। संस्कृत का जो शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे अग्नि, कर्पूर, ये तत्सम शब्द है। तद्भव, जब संस्कृत शब्द का रूपांतर हिंदी में करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तद्भव। तो अग्नि से क्या हो जाएगा? कर्पूर से क्या हो जाएगा? कपूर। देशज, जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुआ हो या हम लोग बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं और हिंदी में लिखते भी हैं। तो जैसे डिबिया, प्रकाश देने वाला, घर में जो होता है। लोटा, पानी पीने वाला। विदेशज, ऐसा अंग्रेजी शब्द जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं लेकिन हिंदी के रूप में उसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है लेकिन हम लोग डॉक्टर हिंदी में भी लिखते हैं। BOO के बुक अंग्रेजी शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में भी बहरसू का क लिखते हैं, बुक। तो ये हमारा हो गया उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद? चार भेद। अब आइए रचना के अनुसार। रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद? कौन कौन? योग रूढ़। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि अगर शब्द का विच्छेद कीजिए, शब्द को दो भाग में बांटिए तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ हमने लिखा है नाक। नाक, नाक को दो भाग में बांट दीजिए क्या हो जाएगा? ना जोड़ ना का भी कोई अर्थ नहीं, क का भी कोई अर्थ नहीं। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़। यौगिक, अगर शब्द को हम दो भाग में बांटते हैं तो उस बटे हुए भाग का भी अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए यौगिक में हमने लिखा है विद्यालय, इसका दो भाग करेंगे क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, मतलब विद्या मतलब ज्ञान, आलय माने घर, जिस घर में हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये विद्यालय कैसा शब्द हो गया? यौगिक। उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसा शब्द हिंदी में जिसका कुछ विशेष अर्थ ग्रहण हो, उस शब्द बोलने के साथ ही साथ किसी एक दूसरे व्यक्ति का, दूसरे चरित्र वाले, कैरेक्टर वाले लोगों का स्मरण आ जाता है। जैसे लंबोदर, जैसे ही लंबोदर बोलते हैं तो किसका स्मरण हो जाता है? गणेश जी का। मतलब लंबोदर का अर्थ हो गया एक विशेष अर्थ ग्रहण व्यक्ति, लंबोदर अर्थात गणेश। पंकज, जिसका अर्थ होता है कमल। तो ये हमारे रचना के दृष्टिकोण से शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग। अब आइए रूपांतर के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद? दो। कौन कौन? विकारी और विकारी। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के अनुसार शब्द का रूप बदल जाता है। किस किस के अनुसार बदल जाता है? लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के अनुसार रूप बदल जाता है। ऐसे शब्द चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब ऐसे भी शब्द हैं जिसको हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। कैसा शब्द? अविकारी शब्द। जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है, जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है, वैसे शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। इसके भी चार तरह के शब्द हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विशेषणबोधक। तो अब आप यहाँ देखिए रूपांतर के दृष्टिकोण से शब्द के कुल कितने भेद? 8 भेद। तो इस शब्द के कितने भेद? 2। कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। वेरी गुड, बैठो गुड़िया। चलो रूपांतर के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद? 2। कौन कौन? विकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सुन खड़ा बनो।
तुम बताओ, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद? 4 कौन कौन? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अच्छा, तत्सम शब्द का थोड़ा सा बताओ हमको कि किसको कहते हैं? तत्सम शब्द जो संस्कृत के भाषा में बोले जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द को हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत के शब्द को हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे तत्सम। जैसे अग्नि, कर्पूर। अच्छा, अग्नि का हमको तद्भव रूप बताओ। आग। आग है ना, अग्नि मतलब संस्कृत का रूपांतर क्या हो गया? आग। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अब रचना के अनुसार, भव्या, रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद? 3 कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग। सही बात है, सब लोग समझ गए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।